औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा, नई मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो बर्ड्स एंड पोल्ट्री के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं होता, सिर्फ शदीद बीमारी की हालत में इसको यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आए चलें वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो मेडिसिन है जिसकी मैंने आपसे बात की है, वो मेडिसिन फ्रेंड्स एक ऐसा अमाइनो एसिड प्लस मल्टीविटामिन प्लस इलेक्ट्रोलाइट का कम्बिनेशन है, जिसको हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ पोल्ट्री बर्ड्स में या जानवरों में, लाइफ स्टॉक में या बर्ड्स में ख़ास कंडीशन में यूज़ करते हैं। आसान अल्फाज में कहें तो तब यूज़ करते हैं जब आपका पोल्ट्री बर्ड या जानवर ईटीसी कोई शदीद कमज़ोरी में, शदीद काहिली कमज़ोरी में सुस्त होकर बैठ जाए, चलना फिरना छोड़ दे, खाना पीना छोड़ दे, तभी इसको इंजेक्शन की सूरत में 90% लोग इस्तेमाल करते हैं और बाकी 10% लोग इसका पानी में मिला के अपने बर्ड्स को या जानवर को देते हैं। लेकिन अगर आपको फ़ौरी नताइज चाहिए तो आप इसका इंजेक्शन लगाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि वो कौन सी मेडिसिन है जिसकी मैं इतनी तारीफ़ें कर रहा हूँ। तो आए दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में है बायो राइस कंपनी की। नीचे अगर आप पढ़े तो लिखा हुआ है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स विटामिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब कि फ्रेंड्स, ये एक इंजेक्शन है, दवा है, जिसके अंदर ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, विटामिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं। तो आपको बाज़ार से अगर मायो मिलिट्री इस ब्रांड की ना मिले, बायो राइस कंपनी है और बायो मिलिट्री प्रोडक्ट नेम है इसका, तो आप अपने करीबी वेटनरी स्टोर से जाके कहें कि आपको किसी भी कंपनी का अच्छा अमाइनो एसिड, विटामिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का कम्बिनेशन दे दे इंजेक्शन की सूरत में। ये फ्रेंड बेसिकली ये इंजेक्शन है, इसको हम इंजेक्शन लगाते हैं अपने जानवरों को, पोल्ट्री बर्ड्स को या बर्ड्स को, जब हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। लेकिन अगर आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता तो आप इसको पानी में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शदीद जल्दी नताइज चाहिए तो आपको इसका इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंजेक्शन लगाने से आपको बहुत जल्दी नताइज मिलेंगे इस दवा के। पानी में मिला के पिलाएंगे तो थोड़ा सा देर हो जाएगा, लेकिन काम चल जाता है। तो इसलिए 90% लोग इसको इंजेक्शन लगाते हैं इसका, और 10% लोग इसको पानी में मिला के देते हैं। लेकिन आप अगर चाहें तो इसको महीने में एक बार भी इसको पानी में मिला दें करें। 1 ml इसका यूज़ होगा 5 लीटर पानी के अंदर इस दवा का। तो अपने तमाम बर्ड जानवरों को, पोल्ट्री बर्ड्स को, मुर्गियों को अगर आप पिलाते रहें महीने में एक बार इस दवा का, तो उनके अंदर हर तरह के अमाइनो एसिड, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स कम ही नहीं होंगे और वो सुस्त नहीं होंगे। बेसिकली फ्रेंड, ये जो दवा है, ये जब आपके जानवर, लाइफ स्टॉक, फैंसी बर्ड्स या पोल्ट्री बर्ड्स शदीद इंतहाई कमज़ोर हो जाएं, दाना पीना खाना छोड़ दें, एक जगह बैठे रहें और आपको लगे इनका वज़न कम हो रहा है, तो आप इसको तभी इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले आप इसको इस्तेमाल नहीं करते और इसका इंजेक्शन लगाते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ ख़ास अलामात हैं जिसके अंदर आप इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर इसकी कंपोजिशन की, कि ये इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें मौजूद हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं कि L-अर्गाइन, ग्लूकोमाइन, ग्लाइसोरीन, ये सारे इसके अंदर जो विटामिन, ग्लूकोज, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और जो अमीनो एसिड इसके अंदर मौजूद हैं। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। और कौन से ख़ास अलामात है जिसमें आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ये इंडिकेशन पढ़ते हैं। बायो मिलिट्री इंजेक्शन इज़ इंडिकेटेड फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डाइटरी डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, वीकनेस, एनोर्जिया, पैरासिटिज्म, जनरल वीकनेस, स्ट्रेस,
supportive therapy in high producing animals and also used in treatment of hypoproteinemia and vitamin deficiencies। अब ये इन्होंने मेडिकल टर्म्स यूज़ की हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि इनका मतलब क्या है। फ्रेंड्स, इन्होंने अमाइनो एसिड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो अमाइनो एसिड किसे कहते हैं मैं बताता हूँ आपको। अमाइनो एसिड फ्रेंड्स एक एसिड होता है जो एक मॉलिक्यूल है जो कंबाइन होके प्रोटीन बनाता है। मतलब कि अमाइनो एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो खून में जाके मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। मतलब कि प्रोटीन बनाने में ये अमाइनो एसिड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आपने बॉडी में प्रोटीन बढ़ाना हो तो अमाइनो एसिड्स का यूज़ किया जाता है। और कंडीशंस कौन सी हैं जिसमें आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि इंजेक्शन, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। डाइटरी डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें आपका बर्ड या कोई जानवर वगैरह वगैरह कोई ऐसी डाइट खा रहा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस हैं या बहुत कम न्यूट्रिशंस हैं। ऐसी कंडीशन को कहते हैं डाइटरी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नंबर 2 पे बात की जाए वीकनेस की, तो वीकनेस फ्रेंड्स कहते हैं किसी भी वजह से आपका जानवर पोल्ट्री बर्ड कमज़ोर हो जाए, वज़न गिरा ले, तो इसे हम वीकनेस कहते हैं। एनोरेक्सिया फ्रेंड्स कहते हैं एक ऐसी ईटिंग डिसऑर्डर को, मतलब कि आपका जानवर या परिंदा या लाइफ स्टॉक ऐसी उसने आदत अपना ली है खाने पीने की अपनी, या आप उसको ऐसी कोई डाइट दे रहे हैं जिससे उसका वज़न कम हो रहा है। मतलब कि आपको मिसाल के तौर पे गाय भैंसों को चाहिए देना चाहिए चारा, आप उसे नहीं दे रहे चारा, बाकी आप उसे खाने वगैरह दे जाए डेली, तो चारा तो उसकी बेसिक डाइट नहीं देंगे, तो इससे आपका जो जानवर होगा, भैंसियाँ होंगी, उन्हें एनोरेक्सिया हो जाएगा। या आप उन्हें दे रहे हैं चारा लेकिन वो चारा खा नहीं रही, तो उनका वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं एनोरेक्सिया। और अब बात की जाए पैरासिटिज्म। फ्रेंड्स, पैरासिटिज्म कहते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स जो होते हैं परिंदे या जानवर, उनके ऊपर कोई पैरासाइट, कोई कीड़ा जो होता है उनके ऊपर पल रहा हो, अपनी खुराक वो ले रहा हो अपने उस जानवर से या परिंदे से या मुर्गी से जिसके ऊपर वो रह रहा है। मिसाल के तौर पे ये अंदरूनी भी होते हैं या बैरूनी भी होते हैं। अंदरूनी मतलब कि ये आंतों में भी पाए जाते हैं जानवरों के। मिसाल के तौर पे आपका जानवर चारा दाना पानी खा रहा है लेकिन उसे लग नहीं रहा, उसको ताकत नहीं मिल रही, वजन नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि इसके पेट में कीड़े हैं। अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, वो खाते पीते हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ता, कमज़ोर रहते हैं। क्यों? उनके पेट में कीड़े होते हैं। पेट के कीड़े मार देते हैं हम मेडिसिन से, तो ही उनको ग़िज़ा फिर फ़ायदा देती है। तो ऐसी कंडीशन कहते हैं पैरासिटिज्म। मैं आपको फ्रेंड्स तमाम मेडिकल वर्ड्स बता रहा हूँ, तमाम कंडीशन बता रहा हूँ, अलामात बता रहा हूँ, जिन अलामात अगर आपके ये लाइफ स्टॉक एनिमल्स फैंसी बर्ड्स या पोल्ट्री को हैं तब भी आपको ये इंजेक्शन लगाना चाहिए। या आपका जानवर परिंदा या पोल्ट्री बर्ड जनरल वीकनेस का शिकार हो, इसका मतलब होता है कि उसका जो मसल है बॉडी का वो गिर रहा है, एनर्जी गिर रही है, एक जगह बैठा रहता है, तो इसे हम कहेंगे जनरल वीकनेस। हाइपोप्रोटीमिया कहेंगे फ्रेंड्स एबनॉर्मल लो लेवल ऑफ प्रोटीन इन ब्लड, कि जानवर के, परिंदे के, पोल्ट्री बर्ड के अंदर ख़ास तौर पे जब प्रोटीन लेवल बहुत कम हो जाए तो इसी कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोप्रोटीनेमिया। विटामिन डेफिशिएंसीज हों, जब बहुत अरसे से आप अपने जानवरों को, परिंदों को, मुर्गियों को ऐसी खुराक दे रहे हैं या वो ऐसी खुराक खुद से ही खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन विटामिन बहुत कम हो, तो इसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी अरसे से ऐसी खुराक खा रहे हैं जिसमें वज़न उनका गिर रहा है, विटामिन नहीं मिल रहे, तो इससे भी वजह से उनके अंदर विटामिन की कमी हो जाएगी, उससे कहते हैं विटामिन डेफिशिएंसीज। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताई हैं 7 कंडीशन बताई हैं
ये 7 कंडीशंस जब आपके जानवरों में, लाइव स्टॉक में, फैंसी बर्ड्स, तोता, कबूतर, चिड़िया, फिंचीज या पोल्ट्री बर्ड, मुर्गियाँ वगैरह हर किस्म की, उनके अंदर ये 7 सिम्टम्स, 7 अलामात, 7 जैसे कि डाइटरी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वीकनेस, एनोरेक्सिया, पैरासिटिज्म, जनरल वीकनेस, हाइपोप्रोटेमिया, विटामिन डेफिशिएंसीज, ये सब चीज़ें मौजूद हों, मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया आपको अभी, तो ही आपने ये टीका लगाना है। ये चीज़ें जब आप जो मैंने नाम लिए हैं अलामात के, इनमें से एक या 3-4 या सारी आपके जानवर में आ जाएं, तभी वो शदीद बीमार होगा, कमज़ोर होकर बैठ जाएगा, सुस्त हो जाएगा, दाना पीना खाना छोड़ देगा, वजन गिरा देगा। तो ज़्यादा पता है जब वो कमज़ोर होकर बैठ जाएगा तो उस पर बाकी एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करनी। पहले आप चाहेंगे कि कुछ खा पी ले, दाना पानी वगैरह अपनी ताकत बाहर करें, तभी से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, एंटीबायोटिक से जाए। तो फिर आप ही पहले इंजेक्शन लगाते हैं, तो मैंने इंजेक्शन आपको बताया है, उसके बाद उसकी ताकत बाहर होती है तो बाकी ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करते हैं। अगर डोजेज की बात की जाए कि आपने किस तरह कितना देना है, तो पोल्ट्री की बात पहले करेंगे कि 1 ml आपने या 1 cc इंजेक्शन भरना है और 5 kg बॉडी वेट वाले पोल्ट्री बर्ड को लगाना है। अब इसके हिसाब से आप सेट कर लेना कि अगर आपका जो परिंदा है, पोल्ट्री बर्ड है, उसका वज़न 1 किलो है, तो आप 0.1 ml लगाएंगे, भरेंगे इस इंजेक्शन का। बाकी कोट डैग कैट की डोजेज लिखी हुई है वो पढ़ लीजिएगा आप, शीप, गोट, कैटल, हॉर्स, इन सब की इसके ऊपर लिखी हुई डोजेज वो आप पढ़ लीजिएगा और इस्तेमाल कर लीजिएगा। और विड्रॉल जो पीरियड है इसका मतलब कि जब आपने अपने पोल्ट्री से का गोश्त इस्तेमाल करना है खाने के लिए, या उससे अंडे लेने हैं, या जानवरों को ज़िबा करना है गोश्त के लिए, या उससे दूध लेना है, तो आपने कब दवाई छिड़वा के कितने दिन का वक्फा रख के फिर उनसे प्रोडक्शन लेनी है, तो इसको हम कहते हैं विड्रॉ पीरियड। वो उसका कोई नहीं है, आप दवा के दौरान भी, इस दवा को देने के नेक्स्ट डे भी, इस दवा को देने के फ़ौरन बाद भी आप उनसे ले सकते हैं दूध, गोश्त या अंडे। वक्फा रखने की ज़रूरत नहीं है। वक्फा रखा जाता है एंटीबायोटिक्स दवा के अंदर, ख़ास तौर पे विड्रॉल पीरियड कहते हैं कि जब आपने अपने ये दवा लगाई है कोई भी अपने जानवर को या परिंदे को या मुर्गियों को, तो उस दवा के कितने दिन बाद आप उनसे ले सकते हैं गोश्त, अंडे या दूध। तो लेकिन इस दवा का कोई विड्रॉ पीरियड नहीं है, फ़ौरन भी ले सकते हैं, नेक्स्ट डे ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में दिन होते हैं, वक्फा रखना पड़ता है आपको ताकि उसका असर कम हो जाए और असर उसका दूध या गोश्त में, अंडों में ना आए। तो ये एक सेफ मेडिसन है। ये प्रोडक्ट ना मिले तो इस जैसी आपको बहुत मिल जाएंगी बाज़ार से। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। एक नई चीज़ मैंने आपको समझाई है, ये बहुत से लोगों से बारे में नहीं पता होगा और आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, नया कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे वीडियोस को शेयर लाज़िम किया करें, लाइक लाज़िम कीजिएगा, कमेंट किया करें कोई बात पूछनी हो तो, ताकि मुझे हौसला अफजाई मेरी हो और मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।